हैं आगे। रशिया यूक्रेन जंग के बीच बड़ी खबर है। यूक्रेन को एक हफ्ते में भारी नुकसान का दावा है। रशिया ने किया भारी सैन्य नुकसान का बड़ा दावा। 9,635 यूक्रेनी सैनिक और विदेशी लड़ाके मारे जाने का बड़ा दाव। 5,100 ड्रोन, 3 मानव रहित नौकाएं की तबाह। रशिया ने देखिए ये बयान दिया है। 25 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी नष्ट किए गए हैं। रूसी सैन्य विशेषज्ञ आंदेई मारुचको के मुताबिक 9,635 यूक्रेनी सैनिक और विदेशी लड़ाके मारे गए हैं या घायल हुए हैं। डोनेट्स्क और इनीप्रोपेवक्स क्षेत्र में रूस के बैटल ग्रुप सेंटर ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रशिया का यह दावा है दर्शकों की यूक्रेन के 5100 ड्रोन, 3 मानव रहित नौकाएं और 25 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हमने तबाह कर दिया। और देखिए 1 घंटे पहले यूक्रेन ने रशिया में ड्रोन हब्स को निशाना बनाया था, यानी कि मिडिल ईस्ट से भी भारी जंग तो रशिया यूक्रेन की चल रही है। और जंग के बीच रशिया का ये देखिए बड़ा दावा सामने निकलकर आया है। रशिया ने साफ कहा कि हमने मानव रहित नौकाओं को भी नष्ट किया है। भारी सैन्य नुकसान हमने यूक्रेन की सैनिकों का किया है, यूक्रेन का किया है, यानी कि ये दोनों देश जो हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। 9,635 यूक्रेनी सैनिक और रशिया ने ये बड़ा दावा कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी सर एक बेहद खास मेहमान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सर देखिए 1 घंटे पहले रशिया पर यूक्रेन ने धावा बोला और उनके ड्रोन हब्स को निशाना बनाया, और अब यूक्रेन की ये बड़ी सैन्य कार्रवाई है। सर क्या लग रहा है इन दोनों में क्या इतनी कैपेबिलिटी है? हालांकि हम रशिया की बात को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है सर कि जिस तरीके से रशिया ने दावा किया है कि हमने पूरे सैनिकों को तबाह कर दिया, कितना सच है सर? रशिया की बात में यूक्रेन के मुकाबले ज्यादा सच्चाई है। हाँ बिल्कुल। यूक्रेन के जो फिगर्स आती हैं कि हमने 1 लाख मार दिए, 2 लाख मार दिए, उनमें से 90% को काउंट ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि जो मीडिया है इट इज कंट्रोल्ड बाय वेस्ट, मींस वेस्टर्न कंट्रीज। हेंस यूक्रेन की रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर और रशिया की रिपोर्ट को घटाकर दिखाया जाता है। अच्छा। आप इसे इस एंगल से देखिए कि 31 कंट्रीज, 31 कंट्रीज 4.5 साल से रशिया के खिलाफ लड़ रही हैं और अब तक वो रशिया को हरा नहीं पाई। और रशिया ने जो उसका नुकसान हुआ वो अलग की बात है, लेकिन रशिया ने यूक्रेन का करीब 25% एरिया जीत लिया। क्या यूक्रेन के पास 1 स्क्वायर मीटर भी जमीन है रशिया की? ये तो आप इस तरकीब से इसको देखिए तो यू विल फाइंड कि रशिया मारता ज्यादा है, बोलता कम है। अब उसने जो हमले किए हैं इसमें 9,000 के करीब ट्रूप्स, 5,000 के करीब ड्रोन और 25 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को नष्ट किया है। उसने अनमैन्ड जो बोट्स थी उनमें भी, और शायद हो सकता है कि अंडर वाटर ड्रोन्स जो बेबी सी ड्रोन है यूक्रेन के, उनको भी नष्ट किया हो। एक मैं कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। एक आदमी जो फावला चला रहा है जंगल में, गांव में, जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन वो कॉमन सेंस से ये कहेगा कि यार ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये कितनी है, 65 करोड़, 65 करोड़, और ये जो रशिया है ये कितना है, ये है 15 करोड़, और जो अमेरिका है वो कितना है जी, वो है 35 करोड़। अब बोले कल्पना करो कि 65 करोड़ लोग 35 करोड़ के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें बचाइए 15 करोड़ लोगों से। यानी इसका निष्कर्ष मैं ये निकालना चाहता हूँ कि अगर शुरू में ही 1 आध हफ्ते में यूक्रेन पे जीत हासिल हो गई तो बात दूसरी थी। उसके बाद में रशिया ने अपना ऑब्जेक्टिव बदल दिया है जी। उसका ऑब्जेक्टिव पहले से यूक्रेन से ज्यादा नेटो था, यानी कि यूरोपियन कंट्री। उसने 2015 में ही पुतिन ने ये घोषणा कर दी थी कि मैं रशिया को पुराने यूएसएसआर के वैभव में लाना चाहता हूं, जब विघटन हुआ था। और इसलिए वो सबसे पहले बाल्टिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, पोलैंड और यूरोप में खास तौर से ब्रिटेन वगैरह को, इनके ऊपर वो हमला करेगा। उसके हथियार भी उसी तरह के। दरअसल में रशिया के हथियार प्रोटोटाइप है,
बड़े हैं। जैसे जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी तो 200 रुपए का नोट आ गया था सामने, अब वो बेचारा सब्जी वाला 200 की चेन कहाँ से करे। ऐसे ही, हालांकि अब तो कर लिया है रशिया ने, लेकिन उसके बड़े हथियार हैं, और ऐसे हथियार हैं जिनका कोई मुकाबला अमेरिका या पूरी दुनिया में नहीं है। जो उसकी स्काई फॉल मिसाइल है, जो न्यूक्लियर मिसाइल है और पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगाती है, जो उसकी सरमट मिसाइल है जिसका रेंज 18,000 किलोमीटर, MIRV टेक्निक, उसका मलबा इतना बड़ा है कि जो मिसाइल के हमले से ज्यादा नुकसानदायक, उसने तो उनका इस्तेमाल ही नहीं किया है अभी तक। ये अगर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे तो आप इमेजिन करें क्या होगा। तो मेरा कहना ये है कि रशिया ने काफी अभी तक धैर्य दिखाया। रशिया ने अभी तक अमेरिका की तरह नहीं किया। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया कि जी अरे पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हो गया, अब युद्ध बहुत लंबा हो गया है, अनमैनेजेबल हो गया है, लिहाजा जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाल दिए। रशिया के लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि अरे इतना नुकसान पर्ल हार्बर में अमेरिका को नहीं हुआ होगा जितना रशिया में ऑलरेडी हो चुका है। अगर स्टालिन रहे होते तो अब तक वो एक्शन ले लेते। वो कह रहे हैं बार बार पुतिन से, लेकिन पुतिन रेस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, धैर्य दिखा रहे हैं। वो अच्छा। इसे वार भी नहीं कहते, वो इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं। तो सर तो मैं यहाँ समझ, पर यूक्रेन रशिया के धैर्य को आखिर कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? और मुझे ये भी बताइए सर, ये बहुत अहम सवाल हो जाता है कि यूक्रेन की सैन्य कैपेसिटी आप कैसे यहाँ पर तोल रहे हैं? किस तरीके से हम देखें कि आखिर कब तक रशिया के सामने यूक्रेन टिका रहेगा? देखिए जी, एक सीधी बात है, क्या यूक्रेन के पास एयर डिफेंस है? मेरा हाँ। आंसर है नहीं, जीरो। और क्या एयर डिफेंस मिलने की उम्मीद है? मेरा आंसर है नो। अगर अमेरिका के पास में एयर डिफेंस सिस्टम रहे होते तो वो पहले अपने आप को इस्तेमाल करता और एक्शन लेता ईरान के खिलाफ, और अमेरिका ही उसको देने वाला है। पेट्रोइट सिस्टम कोई और कंट्री तो बनाती नहीं, तो लिहाजा एयर डिफेंस उसके पास है नहीं। इसका मतलब रशिया जब चाहे जहां चाहे यूक्रेन में अटैक कर सकता है। उसके पास बचा क्या है? या तो उसके पास थोड़ी सी मिसाइल है, वरना उसके पास ड्रोन्स है। और ड्रोन्स में आप कल्पना कीजिए, ड्रोन के अंदर 50 केजी, 100 केजी, 200 केजी बारूद होता है, और रशिया की जो मिसाइल्स आती है उसमें 1 टन, 1.5 टन, 2 टन बारूद होता है। तो क्या यूक्रेन मुकाबला कर पाएगा? अब तक किसी तरह से रशिया ने इसको इसलिए रोके रखा क्योंकि रशिया प्लान कर रहा है कि यूक्रेन के थ्रू वो नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक करे। ठीक इसीलिए है सर। और देखने वाली बात होगी टीपी टैग सर कि आखिर यूक्रेन कब तक रशिया के अटैक को बर्दाश्त करता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे मध्य